चलिए शुरू करते हैं हम जैनिज़्म पे। हमने पहले लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था बुद्धिज़्म का किया था, कंप्लीट हो गया था। कुछ एक उसके अगर फैक्ट्स बच गए हैं, बाकी मिसलेनियस फैक्ट्स तो किसी और क्लास में मैं आपको करवा दूंगा। वो भी हम फिर अपलोड कर देंगे वीडियो। अब जो जैनिज़्म है, जो सिलेबस में आपके मेंशन है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। जैनिज़्म बुद्धिज़्म से कुछ मामलों में डिफरेंट है, कुछ मामलों में सेम है। जैसे दोनों को हम बुद्धिज़्म हो चाहे जैनिज़्म, हम दोनों को बोलते हैं कि ये श्रमण सिस्टम है। श्रमण मीन आपने नाम सुना है शामन, तो एक शामन जो वर्ड है वो निकला है श्रमण से। श्रमण मीन ये थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश की गई थी हिंदुइज़्म से कि ये वो लोग हैं, वो सन्यासी हैं जो बहुत ज़्यादा जो है पेन सहन करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, बहुत कम खाते पीते हैं, तपस्या करते हैं और यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। तो वो श्रमण उनको बोलते हैं। तो जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, आजीवक्स थे, ऐसे कई श्रमण रिलीजन अपने यहाँ पे हुए हैं। जैनिज़्म को ही श्रमण रिलीजन कहा गया है बेसिकली। इवन जो हिंदूज़ के अंदर जो लोग सन्यासी हो जाते हैं उन्हें भी कहा जाता है श्रमण है वो। तो श्रमण से बाद में वर्ड बना है शामन भी, राइट। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ये उन मोर देन 60 सेक्ट में से हैं जो पोस्ट वैदिक सोसाइटी में अपीयर हुए थे। बट ये वो दो सेक्ट हैं जो ना केवल सर्वाइव कर गई हैं बट फ्लरिश भी की है। हालांकि जैनिज़्म जो है, जैन्स जो है, उनका नंबर जो है, नंबर ऑफ पीपल हु फॉलो द जैनिज़्म काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू बुद्धिज़्म। उसका कारण एक ये है कि जैनिज़्म जो है, इसकी जो फिलॉसफीज़ हैं, टीचिंग्स हैं, उसमें ना एक्सट्रीम काफ़ी है नॉन वायलेंस की तरफ। मतलब वो इतना एक्सट्रीम पहुंच गए हैं कि वो इवन आप समझे कि रूट्स वाली, वो कहते हैं कि रूट्स वाली सब्जियां भी नहीं खाते हैं। जैसे ना कि गाजर है, मूली है, आप प्याज और लहसुन तो छोड़ दीजिए, वो जो चीज़ रूट में होते वो भी नहीं खाते हैं। फूल गोभी भी नहीं खाते हैं, कह सकते हैं उसमें भी हो सकता है जीवाणु हो उसके अंदर भी। जब तक फ्रूट टूट के नीचे नहीं गिर जाएगा अपने आप, अगर उसको आप तोड़ रहे हैं तो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो भी आप वायलेंस कर रहे हैं। तो अगर वो टूट के अपने आप नीचे गिर जाएगा तो है वो नॉन वायलेंस, उसको खाया जाएगा ओरिजिनल जैनिज़्म की टीचिंग के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम था इतनी एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को फॉलो करना, कि अगर आप चल भी रहे हैं तो आपके चलने से जो है धरती को वायलेंस ना हो, ठीक है, आपकी सोच के अंदर वायलेंस भी ना आए कहीं पे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि बुद्धिज़्म ने क्या किया था, बुद्धिज़्म मिडल पाथ फॉलो किया था। जैनिज़्म एक्सट्रीम फॉलो करता है, तो इतनी एक्सट्रीम में हर कोई उसे फॉलो नहीं कर सकता। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जैन्स जो हैं मैक्सिमम वो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। लेकिन अब जैन वो इसलिए हैं जैन्स क्योंकि ट्रेडिंग में, व्यापार करने में, बैंकर बनने में जो वायलेंस की गुंजाइश है वो लीस्ट है, ठीक है। अब एग्रीकल्चरिस्ट तो हो सकता है इसको अडॉप्ट ही ना कर पाए जैनिज़्म को, क्योंकि वो तो अगर हल चलाएगा तो वहाँ तो दुनिया भर के कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो उससे क्या होगा, वायलेंस उससे होगी, ठीक है। तो जैनिज़्म में एक्सट्रीम चलेगा, इसलिए इनकी जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं थोड़े कम रह गए हैं, राइट। एनीवे एक इसमें कुछ जगह डिफरेंसेस हैं, इसमें कुछ जगह सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों ही एंटी वैदिक सिस्टम थे, ठीक है। दोनों ने अपने अपने तरीके से जो है वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट चले, दोनों ही एंटी ब्राह्मण सिस्टम्स थे, दोनों ही एंटी रिचुअल्स थे, ठीक है। दोनों ही श्रमण वाले थे, दोनों ने जो जोर दिया किसी पे दिया है, मेडिटेशन पे, ध्यान पे, खुद को जानने पे, सच्चाई जानने पे, एटर्नल ट्रुथ को जानने पे। तो काफ़ी सिमिलैरिटी भी थी, कुछ डिफरेंसेस भी थे। लेकिन जैनिज़्म जो है वो बुद्धिज़्म से पुराना है, ठीक है। इवन जैनिज़्म का जो जैन धर्म में जितने तीर्थंकर हुए हैं, तो वो उनमें से कुछ तीर्थंकर जो हैं उनका नाम जो है हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद हैं, विष्णु पुराण है, उनमें भी मेंशन है उनका नाम, ठीक है। चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो आपके एग्ज़ाम के सबसे इम्पोर्टेंट है, हम पहले वो पढ़ेंगे। अब जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर, 24 गुरुओं का, 24 लोगों का मेंशन है जो सिद्ध पुरुष थे, तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मीन वो लोग जिन लोगों ने साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ की जो रिवर होती है उसको क्रॉस कर लिया है,
ठीक है, यानी वो अब उससे मुक्त हो गए हैं, अब वो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से फ्री हो गए हैं। जैसे ना बुद्धिज़्म में हमने किया था कि आपको निर्वाण मिल जाता है, अब आपका अगला जन्म नहीं होगा, अब ये आपका लास्ट जन्म था, अब आपको अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो पता चल गया है, राइट। ये जैनिज़्म में निर्वाण को बोलते हैं कैवल्य मिलना, कैवल्य। बुद्धिज़्म में जिसको एनलाइटनमेंट हो, इसको बोध होने बोलते हैं कि बुद्ध हो गया है। जैनिज़्म में उन्हें बोलते हैं हम कैवलिन हो गए हैं। कैवलिन मीन कि इनको कैवल्य मिल गया, यानी मोक्ष मिल गया, यानी इनको निर्वाण मिल गया, यानी ये अब फ्रीडम मिल गई है इनको साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई है इनको अब, ठीक है। तो अब ये वो सिद्ध लोग थे जिनको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिली, लाइफ फ्रीडम मिल गई साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से, और इन लोगों ने बाकियों को भी गाइड किया, रास्ता बनाया औरों के लिए भी कि आप भी इस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। कौन सी रिवर, कौन सी स्ट्रीम? जो है लाइफ एंड डेथ का साइकिल बनाती है, जिसे हम बोलते हैं ना कि वैतरणी को पार कर जाना। हम हिंदुज़्म में ही कंसेप्ट है कि आप वैतरणी को पार कर गए, इट मीन्स आपको वापस इस छोर पे, इस किनारे पे नहीं आएंगे, अब आप मुक्त हो गए, उधर चले गए अब आप, ठीक है। चलिए, तो वो तीर्थंकर का मतलब ही वही होता है कि जो आपको इस स्ट्रीम से, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से बाहर आपको निकलने के लिए गाइड करे, आपके रास्ता बनाए। तो ऐसे 24 तीर्थंकर जो है वो हुए हैं जैनिज़्म के अंदर टाइम पे। अब मैंने टाइम पे क्यों बोला, मैं बताता हूँ मैं भी आपको। जो सबसे फेमस किया जैनिज़्म को वो भगवान महावीर जी हैं। उनके टाइम पे जैनिज़्म की, उनकी टीचिंग से जैनिज़्म का बहुत एक्सपेंशन हुआ, आम लोगों तक जैनिज़्म पहुंचा, और वो लास्ट तीर्थंकर भी थे। जो 24 तीर्थंकर थे वो महावीर जैन जी थे। अब जो 23rd तीर्थंकर थे उनसे जो पहले थे वो पार्श्वनाथ जी और पारसनाथ जी भी कहते हैं उन्हें। 22nd जो थे वो थे नेमिनाथ जी और अरिष्ट नेमी। ये थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। 24 तीर्थंकर में से सिर्फ 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई एक हिस्टोरिकल प्रूफ है कि हाँ ये यहाँ पैदा हुए, इनके फादर का नाम ये था, इनको यहाँ कैवल्य मिला और ये यहाँ इनको निर्वाण मिला, या यहाँ पे ये लोग गए, इन्होंने ये उपदेश दिए, ये चीज़ बताई, ऐसे ऐसे शिष्य बनाए, इनका हिस्टोरिकल प्रूफ है। जो पहले के तीर्थंकर हैं 1 से लेके 22 तक, वो सब ना उसमें उनकी वाली जो बातें हैं जो हैं वो कहते हैं उसमें हम हियर से कि कितने हज़ार साल पहले पैदा हुए थे वो, 10,000 साल पहले पैदा हुए थे वो, तो उनका कोई हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है 2 तीर्थंकर को हम मानते हैं हिस्टोरिकल तीर्थंकर्स, वो हैं पारसनाथ जी और पार्श्वनाथ जी, एंड सेकंड है महावीर जैन जी, राइट। और महावीर जैन लास्ट तीर्थंकर थे, उन्हीं के टाइम पे ही मैक्सिमम जो हुआ है एक्सपेंशन जैनिज़्म का कॉमन पब्लिक में हुआ है उनकी टीचिंग से। जो फर्स्ट तीर्थंकर हुए हैं वो थे ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव जी और जो 22nd तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी जी और नेमिनाथ जी, इनके नेम जो हैं वो इवन ऋग्वेद में मेंशन है। तो ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट वेद है, अगर उसमें मेंशन है तो जैनिज़्म या तो उनकी टक्कर का ही है। वो उनके टाइम पे जैनिज़्म था, ऋषभ देव के टाइम पे जो फर्स्ट तीर्थंकर है, इट मीन्स वेदों के टाइम पे इनका अगर मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को, तो हिंदुज़्म और जैनिज़्म जो है ये काफ़ी ओल्ड रिलीजन्स हैं, राइट। अब जो ये पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 24 तीर्थंकर्स किन किन तीर्थंकर का नेम ऋग्वेद में मेंशन है, राइट। तो ये आप याद रखिएगा, ऋषभ देव जी एंड अरिष्ट नेमी जी। अरिष्ट नेमी जी का एक और नाम भी है नेमिनाथ जी। कहते हैं ऋषभ देव जी हैं, उन्हीं के बेटे का नाम था भरत, ठीक है। भरत जो थे वो पहले चक्रवर्ती किंग थे। जैन्स ये मानते हैं कि उनके भरत के नाम से ही भारतवर्ष का नाम आया, ये जैन्स मानते हैं इस चीज़ को। विष्णु पुराण जो हिंदुओं का पुराण है एक, और भगवत गीता, उसमें ऋषभ देव जी को नारायण भगवान का अवतार माना गया है, ठीक है। उनको नारायण भगवान जी का अवतार माना गया है। ये याद रखिएगा, भगवान नारायण के यानी विष्णु जी के 24 अवतार हैं,
ठीक है, लेकिन 10 महाअवतार हैं जिनको हम सब मैक्सिमम लोग जानते हैं। जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, नरसिंह जी हैं, ठीक है, एक अभी होने हैं कल की अवतार, राइट, परशुराम जी हैं, वराह अवतार हैं। तो इस तरह 10 महाअवतार हैं और 24 अवतार हैं। तो उन 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान नारायण के ऋषभ देव जी भी हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी तीर्थंकर थे, जैसे भगवान बुद्ध बिलोंग टू ए क्षत्रिय कम्युनिटी, वैसे ही भगवान महावीर भी एक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय कबीले से बिलोंग करते थे, जाति से वो क्षत्रिय थे, ज्ञात्रिक क्लैन था उनका, ज्ञात्रिक, ठीक है। जैसे उनका शाक्य क्लैन था भगवान बुद्ध का, इनका ज्ञात्रिक क्लैन था। अभी करेंगे उसको आगे हम। जैनिज्म में एक जो चीज़ मेंशन है वो है शलाका पुरुष। शलाका पुरुष मीन जो बहुत ही इलस्ट्रेटेड, बहुत ही खास जो लोग हैं, खास पुरुष हैं, जिन्होंने अल्टीमेटली ट्रुथ को पता कर लिया, ज्ञान को पता किया, बहुत ज्ञानी थे, गुणवान थे, ठीक है। तो शलाका पुरुष में वो है 63 शलाका। इस पर क्वेश्चंस आते हैं कि कितने शलाका पुरुष हैं। वो 63 शलाका पुरुष। वो कौन कौन है, इनको डिवाइड किया तो उनमें 63 में से 24 तो तीर्थंकर हो गए, जिन्होंने टीच किया, जिन्होंने एक रास्ता बनाया वो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से निकलने के लिए। फिर 12 चक्रवर्ती सम्राट, 6 कॉन्टिनेंट्स का मेंशन है जैनिज्म में। तो उन के 6 कॉन्टिनेंट्स का टाइम पे एक चक्रवर्ती सम्राट जो है वो रूल करते रहे हैं। जैसे भरत जी थे, अभी समझा था ना, ऋषभ देव जी जो पहले तीर्थंकर थे, उनके बेटे का नाम भरत था। भरत पहले चक्रवर्ती थे, ठीक है। वो चक्रवर्ती क्या है, वो चक्रवर्ती भी शलाका पुरुष का पार्ट है। तो 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हुए हैं, यूनिवर्सल मोनार्क्स, राजाओं के राजा, पूरे विश्व के राजा, ठीक है। तो नियम बोलते हैं चक्रवर्ती। तो जो भरत जी थे, जिनके नाम से जैन्स कहते हैं कि इंडिया का नाम जो है, भारत का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा है, तो वो भरत पहले चक्रवर्ती थे, ठीक है। फिर 9 बालभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण का भी मेंशन किया गया है। अब बालभद्र जो है ये एक अलग कंसेप्ट है, जो थोड़ा सा, जिसमें कुछ चीज़ें हिंदुज़म की मिलती हैं, कुछ चीज़ें इसमें जैनिज्म की अपनी भी हैं। तो हिंदुओं में जो गॉड बताए गए हैं, राम जी, बलराम जी, ठीक है, नारायण जी, तो उनको दिखाने का वे थोड़ा डिफरेंट है, पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है जैनिज्म के अंदर। तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ऐसा बताता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। बालभद्र मतलब जेंटल हीरो, नारायण मीन वॉरियर हीरो, प्रति नारायण मीन एंटी हीरो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये एंटी हीरो वो है जो पहले बड़ा ज्ञानवान था, जिसने तपस्या की थी, ठीक है, बट बाद में वो अपने पाथ से ड्रिफ्ट हो गया, अपने रास्ते से भटक गया वो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो बालभद्र हैं राम, नारायण जो हैं वो हो गए जेंटल हीरो जैनिज्म के अकॉर्डिंग। जो लक्ष्मण जी, राम जी हैं वो हो गए बालभद्र, लक्ष्मण जी हो गए नारायण, थोड़े वॉरियर हीरो, एग्रेसिव, ठीक है। और राम जी के शत्रु फिर कौन हो गए, रावण। तो रावण भी विद्वान था लेकिन रास्ते से भटक गया तो उसे मारना पड़ा। वैसे ही बलराम जी को बोला गया बालभद्र कि वो जेंटल हीरो हैं। कृष्ण जी एक वॉरियर हीरो हैं, जिनके हाथ सुदर्शन चक्र है, जिन्होंने लड़ाइयाँ में काफ़ी लड़ी हैं उस जगह पे, ठीक है। और इस टाइम पे जो एंटी हीरो यहाँ पे वो जरासंध हैं। जरासंध एक योद्धा था, बहुत माना हुआ योद्धा था जरासंध। तो जैनिज्म में जरासंध क्या है, वो एंटी हीरो हो गए, लेकिन वो भी गुणी था, ज्ञानवान था किस टाइम पे, लेकिन बाद रास्ते से भटक गया। तो फिर समझ लेते हैं 63 शलाका पुरुष में कौन कौन आते हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 9 बालभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण, ठीक है। इन सबको मिला के बनते हैं शलाका पुरुष, यानी ग्रेट मैन। ये एक पारसनाथ जगह है, झारखंड में जगह आजकल है। एक डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह, GIRIDIH, गिरिडीह। तो गिरिडीह जगह जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पारसनाथ हिल है और पार्श्वनाथ हिल है। 24 तीर्थंकर में से
20 तीर्थंकर को इसी हिल पे कैवल्य मिला है, यानी निर्वाण मिला है। तो जैनिज़्म का सबसे पवित्र जो तीर्थ है वो यही है, इसका नाम है पारसनाथ हिल, और उसे वो समेध शिखर जी भी बोलते हैं, समेध शिखर जी, और सिर्फ शिखर जी बोलते हैं। इसकी पूरी परिक्रमा की जाती है समेध शिखर जी की, झारखंड में है। रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सी में ये जगह आ गई थी, क्योंकि झारखंड की गवर्नमेंट ने इसको एक टूरिस्ट साइट की फॉर्म में डेवलप करने की बात कही थी। यहाँ पर संथाल लोग भी रहते हैं, संथाल लोग जो हैं उनके कहते हैं हमारे देवता का वास भी इसी हिल पे है। तो अब क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं उन्हें मांस मच्छी खाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जैन्स तो बहुत दूर हैं इस चीज़ से। फिर साथ में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर टूरिज़्म डेवलप होगा, तो जैनीज़ ने कहा कि टूरिज़्म डेवलप होगा तो यहाँ पे सब कुछ हो जो टूरिस्ट करते हैं, यहाँ पर तो फिर वो ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग यहाँ पे फिर वो शराब भी पियेंगे, मच्छी मांस मुर्गा भी खाएंगे, तो वो तो पूरी जो पवित्रता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जैन्स ने फिर अपना माइट दिखाया कि हम सड़कें जाम तो नहीं करते हैं, लेकिन आप फिर हमें जानते हैं कि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी कंट्री इकॉनमी के अंदर। उन्होंने फिर अपना माइट दिखाया, तो अल्टीमेटली सरकार को भी बात माननी पड़ेगी, ये चीज़ गलत हो जाएगी, हमें किसी रिलीजन की फीलिंग से नहीं खेलना चाहिए। तो मामला फ़िलहाल जो है वो दब गया है, और अब वहाँ पे टूरिस्ट चीज़ डेवलप नहीं की जाएगी। और जैन मंक्स ने भी आदिवासियों संथाल साथ मिलके बातचीत कर ली है कि एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो ये सारे मंदिर हैं, हर जैन की इच्छा होती है जो जैनिज़्म को मानते हैं कि यहाँ पे जाएं, बहुत पवित्र जगह है ये वाली। जैनिज़्म में एक चीज़ और भी है कि जो पूरा का पूरा अपना ब्रह्मांड है उसको उनको टाइम पीरियड के हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी एक मान लो एक क्लॉक है, उसको 2 पार्ट्स में 12-12 घंटे में डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो जितना भी टाइम है चलता है, तो बोलते हैं कि धरती में अच्छाई बढ़ती है, फिर ख़त्म होती है, फिर बुराई आती है, बुराई बढ़ती है, बुराई ख़त्म होती है, फिर अच्छी चीज़ शुरू होती है। इस तरह साइकिल चलते रहते हैं। तो आधा साइकिल अच्छाई का है, आधा साइकिल बुराई का है। जब पेन होता है, सैडनेस आती है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक में हैप्पीनेस ग्रो करती है, तो वो अब क्या चीज़ है उसे बोलते हैं ना, व्हील ऑफ टाइम का 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उत्सर्पणी, उत्सर्प ऊपर चलना, एंड अवसर्पणी नीचे आना। तो उत्सर्पणी जो है वो उसमें हैप्पीनेस ग्रो करती है। अवसर्पणी जो व्हील है जो आजकल चल रहा है उसमें सोरो, ठीक है, पेन्स, सैडनेस वो ग्रो करती है। और दोनों ही फेज़ में, जब उत्सर्पणी का फेज़ होता है तो उस टाइम अलग शलाका पुरुष आते हैं, जब अवसर्पणी का फेज़ होता है तो उस टाइम अलग शलाका पुरुष आते हैं। तो जिनको हमने अभी डिस्कस किया है शलाका पुरुष को, वो इस अवसर्पणी के शलाका पुरुष थे। यानी इनसे पहले भी जो पहले एज निकलती गई है अच्छाई वाली बुराई वाली, उनमें अपने शलाका पुरुष थे। तो देखा जाए तो दुनिया भर के इनफाइनाइट नंबर के शलाका पुरुष हो चुके होंगे। सॉरी। तो फिर समझ लीजिए, उत्सर्पणी में शलाका पुरुष आएंगे, फिर अवसर्पणी आएगी, उसमें अलग शलाका पुरुष आएंगे, फिर अवसर्पणी के बाद में फिर नया फेज शुरू होगा उत्सर्पणी का, उसमें फिर नए आएंगे शलाका पुरुष, फिर जब वो ख़त्म होगा फिर नया फेज आएगा अवसर्पणी का, फिर नए उसमें आएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा टाइम टाइम पे, राइट। तो इस तरह जो जिनको हम आजकल अभी हम जानते हैं, जिनको भगवान महावीर कह रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ जी कह रहे हैं, तो वो सब अवसर्पणी के आजकल के फेज़ के शलाका पुरुष में आते हैं, वो तीर्थंकर में आते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर नहीं आएंगे कोई, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैंने बताया था अभी आपको, ऋषभ देव जी इस अवसर्पणी के पहले थे और महावीर जी 24 तीर्थंकर थे। जो तीर्थंकर होते हैं वो संघ को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी संघ बनाते हैं एक, ठीक है। मेल और फीमेल का पूरा उसमें एक मोनास्टिक्स होते हैं, यानी मोनास्ट्रीज होती हैं, बसाडी बोलते हैं उस चीज़ को।
तो मेल फीमेल वहाँ दोनों रहते हैं, ठीक है। मेल फॉलोअर्स को जैनिज्म में कहते हैं श्रावक, और फीमेल फॉलोअर्स को बोलते हैं श्राविकाज। श्रावक और श्रविका, श्रावक और श्रविका एंड श्रविका, ठीक है। अब जैनिज्म जो है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था आपको कि मैक्सिमम जो पॉपुलैरिटी आई है जैनिज्म में, वो कब आई थी? वो आई थी भगवान महावीर के टाइम में, ठीक है। तो महावीर जी ने पॉपुलर किया, तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमें भगवान महावीर जी के बारे में पता होने चाहिए, जो पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं उन पे। अब उनका जो बर्थ है वो कुंडल ग्राम में हुआ है, जो आजकल जगह डिस्ट्रिक्ट वैशाली है, बिहार में। पटना के पास जगह है वैशाली, ठीक है, बिहार में। तो वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। फिर इनके पिताजी के, इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। वो ज्ञात्रिक, ये JNA जो है ना, तो ये ज्ञात्रिक बोलते हैं, लिखते JNA है, बोलते ज्ञात्रिक हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोरों के लैंग्वेज में कभी ज्ञ वर्ड आया ही नहीं, तो वो वर्ड ये बोल ही नहीं सकते हैं, ज्ञ, उनको समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने ज्ञ को ना ज्ञानपीठ, तो वो ये लिखते हैं JNANPITH, उनकी समझ से बाहर है। वो छ नहीं बोल पाते हैं, जैसे ना मछलीपट्टनम बोलते हैं, मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स वो नहीं बोल पाते हैं, उनमें प्रॉब्लम है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बस थोड़ी सी हटकी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। जो पर्सन संस्कृत बोल सकता है, जिसको संस्कृत का ज्ञान है, वो दुनिया का हर वर्ड बोल सकता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज, राइट। एनीवे, अब जैसे देखना आपने, फ्रेंच लोग हैं, वो बोलते हैं त, वो ट नहीं बोल पाते हैं। इट इज़ ए वेरी गुड आइडिया, बोल रहे नाम सुना होगा, कभी सुना होगा आपने, वो दैट इज ए, इट इज ए, राइट। तो वैसे ही ये गोरे जो हैं, कभी लिखा मिल जाए आपको, तो गोरों ने इसको, ज्ञान को ऐसे लिखा, तो ये ज्ञात्रिक है, जनांतरिक नहीं है ये। तो सिद्धार्थ जो थे वो इनके पिताजी थे, फादर थे महावीर जैन जी के। त्रिशला जी थी, तो जो वो एक लिच्छवी प्रिंस चेतक की डॉटर थी, वो इनकी मदर थे। ये भी एक कहानी भी है कि पहले जो वो एक हिंदू ब्राह्मण के वूम में आए थे, उनके गर्भ में आए थे, बाद में उनके वूम से ट्रांसफ़र करके जो होता है ना, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, तो वो ट्रांसफ़र करके एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया गया त्रिशला जी के वूम में, ठीक है। फिर त्रिशला जी को फिर 14 तरह की चीज़ें दिखी थी, 14 तरह की चीज़ें, तो वो एक कहानी है एक वो। तो कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जो इनकी वाइफ थी, उनका नाम था यशोदा और यशोधरा। महात्मा बुद्ध जी के एक पुत्र थे, एक बेटे थे राहुल। इनकी एक बेटी थी प्रियदर्शनी, ठीक है। अब एक सेक्ट है महावीर जैनिज्म में, जो महावीर जी की टीचिंग्स को एज इट इज़ फॉलो करते हैं, जो भगवान महावीर ने दी थी। तो बिना कपड़ों के रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम दिगंबर, 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 अंबर ही जिनका वस्त्र है, ठीक है। तो जिस तरह से हम संसार में आए, वैसे ही हम रहेंगे और वैसे ही चले जाएंगे। तो हम संसार बिना वस्त्रों गए थे, बिना कपड़ों गए थे, वैसे ही रहेंगे, उन बिना कपड़ों के हम चले भी जाएंगे, ठीक है। तो दिगंबर जो है वो नहीं मानते हैं कि भगवान इनकी शादी हुई थी कभी, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई बोलता है शादी हुई थी, उनकी वाइफ का नाम यशोदा था, कोई बोलता है शादी नहीं हुई थी, लेकिन हमारे हिस्टोरिकल प्रूफ में ये है कि शादी हुई थी, अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, तो हमने इसको मान के चलना है। उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, और 30 इयर्स की एज में ही लेफ्ट हिज होम, 30 साल की उम्र में, ठीक है। अब वही चीज़ें ज्ञान के बारे में, वही जो इच्छा होती है, आपका ध्यान नहीं लगता किसी वर्ल्डली अफेयर में, मेटलिस्टिक चीज़ों में, तो आपको ज्ञान की भूख है, आपको जानना है अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। तो उसको जानने के लिए फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए तरीके आजमाते हैं, ठीक है। तो भगवान महावीर जैन जो थे, उन्होंने पहले शुरुआत की किस चीज़ की, जो इनसे 250 साल पहले जो 23
थर्ड तीर्थंकर पारसनाथ जी का समझाया हुआ तरीका था। तो वो 4 चीज़ें थी, उनको फॉलो करना शुरू किया। पार्श्वनाथ जी के शिष्यों को, चेलों को बोलते निर्ग्रंथ। तो पहले उन्होंने निर्ग्रंथ ज्वाइन किया, ठीक है। बाद में उन्हें उन 4 चीज़ों में एक चीज़ और जोड़ दी थी, ब्रह्मचर्य। मैं भी कराऊंगा वो भी आपको। तो जब इनको कैवल्य मिल गया था, ठीक है, तो he first followed the practice of an ascetic group named Nirgranth, which was founded by पार्श्वनाथ, ठीक है। निर्ग्रंथ का मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम फेटर्स। फेटर्स मीन बेड़ियाँ जो आपको बांधती हैं, पैरों को बांधती हैं, यानी संसार के बंधन, ठीक है। तो निर्ग्रंथ वो हो गई जो संसार के मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गए, वो जिसे बोलते हैं निर्ग्रंथ, ठीक है। फ्री फ्रॉम फेटर्स यानी बेड़ियों से, माया जाल से मुक्ति हो गई वो, ठीक है। जैसे ना बेड़ियाँ आपके पैरों को पकड़ लेती हैं, माया की, ममता की, काम क्रोध लोग, वो अहंकार वाली भी, तो उससे अब आप मुक्त हो गए वो, तो आप निर्ग्रंथ हो गए वो, ठीक है। चलिए, निर्ग्रंथ टर्म वॉज लेटर यूज्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर फाउंडेड बाय महावीर जैन। तो फिर बाद में जब महावीर जैन के फॉलोअर्स हुए तो उनके लिए भी यही वर्ड यूज किया गया, निर्ग्रंथ, ठीक है। अब जब ये जा रहे हैं, जब इनको ज्ञान की भूख है, जब इनको सच जानना है, अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी क्या है वो पता करना है, तो उनके एक्सपेरिमेंट्स भी काफ़ी हुए। तो ये 6 साल तक एक पर्सन के साथ रहे, दोनों ने इकट्ठा योग किया, इकट्ठा मेडिटेशन किया। उन पर्सन का नाम था, कमाल का पर्सन थे वो भी, मखाली गोशाला। गौशाला इसलिए क्योंकि उनका जो बर्थ था काउ शेड में हुआ था, गौशाला में हुआ था, ठीक है। इसका नाम था मखाली गोशाला। कई लोगों ने ये भी बोलते हैं मक्षी पुत्र गौशाला, कि वो मक्षी के पुत्र थे, गौशाला में पैदा जो हुए थे। तो मक्षी पुत्र गौशाला या मखाली गौशाला, उन्होंने बाद में आजीवक एक सेक्ट या धर्म बनाया था। अब आजीवक बड़ा कमाल का रिलीजन था। अब उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो मिलती है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में रेफरेंस है कि हम आजीवक से डिफरेंट कैसे हैं। आजीवक क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, वो क्या नहीं करते, हम वो करते हैं। बट हमारे पास आजीवक का कोई एक खास कोई ग्रंथ नहीं है, बचा नहीं है। लेकिन आजीवक में एक खास बात थी, वो उनमें ये चीज़ था कि हम लोगों के पास क्यों जाएं, लोग हमारे पास में आएँ ज़्यादातर। तो उससे हुआ क्या कि जिसको ज्ञान की भूख होगी वही जाएगा। आप बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में जो जितने मंक्स थे वो लोगों के पास गए अल्टीमेटली। तो ये एक पॉसिबल है, इसलिए शायद ये इतना आजीवक जो सोसाइटी, आजीवक जो सेक्ट था आजीवक वाला, वो इतना ग्रो ना किया हो। मखाली गौशाला की एक चीज़ है, उन्होंने एक फ़िलॉसफी दी थी कि एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टाइन्ड। आपकी प्रेजेंट डीड्स जो हैं वो आपके पुराने कर्मों को ख़त्म नहीं कर सकती हैं। तो जो आपको भुगतना है वो भुगतना ही पड़ेगा। हिंदुज़्म में बोलते हैं ना कि विधि का विधान है, इसे मैं बदल नहीं सकता। भगवान ने भी कहा है ना कि मैं वो चेंज नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ को, जो होना है वो होना है। अगर चेंज करना होता तो भगवान कृष्ण जो लड़ाई रुकवा देते, ठीक है। 1 मिनट का काम था उनके लिए। उन्होंने कहा कि डेथ होगी, मरेंगे, विधान है, कुछ चलेगा वो, ठीक है, तो उसे रोक नहीं पाऊँगा। हाँ, अब अच्छे कर्म करो कि आप फिर वो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से फ्री हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आप कुछ बन गए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ये भी एक विधान है। आप खूब हार्डवर्क करो, खूब हार्डवर्क करो, पूरा जोर लगा दो हर काम के ऊपर, रिजल्ट भगवान के पास छोड़ दो, ठीक है। ये ध्यान रखना, रिजल्ट के पीछे मत भागना, उससे टेंशन हो जाएगी आपको भी। एनीवे, तो यही चीज़ मखाली गौशाला की भी थी, यही चीज़ भगवद गीता में भी है, यही चीज़ हिंदुज़्म के अंदर भी है, राइट। बट उन्होंने वो बात डिफरेंट तरीके से की है। लेकिन आजीवक से, यानी सॉरी अपना मखाली गौशाला से जो महावीर जैन थे, जब 6 साल इकट्ठे थे तो इनका एंड में डिस्प्यूट कुछ चीज़ों को लेके हो गए थे। तो फिर बाद में गौशाला से अलग हो गए महावीर जैन। लेकिन हुआ क्या कि 2 चीज़ें ऐसी थी जो आजीवक से महावीर जैन ने ली थी और वो आज तक चल रही हैं। और वो चीज़ क्या है? पहली बात, जो आजीवक थे वो इस मुट्ठी में, इस तरह के बना के ना, हाथ पाम्स को ऐसे इकट्ठा करके इसी में ही भिक्षा मांगते थे। जो खाना इसी में आ गया, पाम्स में आ गया, उसी को खा जाया करते थे वो, बस।
ठीक है, कहता है कि रिक्वायरमेंट जो एक साधु के लिए जो ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करता इतनी ही है फूड की, और दिन में एक ही बार खाना है, जो अब किस में आ गया, हाथ में आ गया उसी को खा जाओ बस। महावीर जैन के जो फॉलोअर्स जो थे, जिनको हम दिगंबर भी कहते हैं, वो भी आजकल सेम यही करते हैं। सेकंड, आजीवक जो थे वो बिना क्लोथ्स के रहा करते थे, विदाउट क्लोथ्स। महावीर जैन के फॉलोअर्स भी जो दिगंबर हैं बिना क्लोथ्स के रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें भगवान महावीर ने इनसे सीखी थी, इनसे ली थी। किनसे? मखाली गौशाला से। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद में महावीर जैन जी की अलग टीचिंग्स हैं, वो उनका अपना अलग इंडिपेंडेंट सिस्टम था, अपनी अलग सोच थी, अपने अलग उपदेश थे, अपने अलग राय थी हर चीज़ के बारे में, क्योंकि वो भी एनलाइटेंड पर्सन थे, और मखाली गौशाला भी बाद में वो भी एनलाइटेंड पर्सन थे। ठीक है, तो तरीका सबका डिफरेंट था, जाना सबको उसी जगह पे ही है, अल्टीमेटली वेज डिफरेंट है। और आप एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व जरूर करना, ये आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत काम आएगी। जितने भी सेक्ट रिलीजन्स इंडिया से चले हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, उन्होंने हमेशा लिव एंड लेट लिव को फॉलो किया। कभी भी किसी ने किसी को मारा नहीं, काटा नहीं, ये नहीं बोला कि हम अच्छे हैं तुम खराब हो। सब ने यही कहा है कि हम भी अच्छे आप भी अच्छे। कोई भेदभाव नहीं है कि आप हिंदू हो तो आप खराब हो, आप आजीवक हो तो आप अच्छी हो, आप बुद्धिस्ट हो खराब हो। आप सोचो, मेजॉरिटी ऑफ लोग तो हिंदू थे ना। अगर वो बिल्कुल खिलाफ होते, उनमें इनटॉलरेंस होती, तो क्या आजीवक, बुद्धिस्ट, जैन, सिखिज़म, कुछ भी जो नए नए सेक्ट इंडिया में आए थे, क्या वो सर्वाइव कर पाते? पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टॉलरेंस है। जो अच्छी बात बोल रहा है उसको ग्रहण करो, अगर आपसे अलग भी बोल रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करो। आप कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू उस चीज़ के बारे में है। ठीक है, इससे इस बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है, राइट? क्योंकि वो हिंदुज़म के अंदर ये चीज़ भी है। आप मूर्ति पूजा करो ना करो, आप नास्तिक भी हो जाओ, ठीक है, आप वेज खाते हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, कोई भगवान काली माता काली को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, ठीक है, कोई नहीं भी मानता है, ठीक है। कई डिफरेंट सेक्ट डेरे बने हुए हैं, तो कोई किसी काम में इंटरफेयर नहीं करता, हम सबको वो हाथ जोड़ देते हैं। वो ये नहीं है कि जो काली का भक्त होगा शिव मंदिर में नहीं जाएगा, जो शिव का भक्त होगा काली मंदिर में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह जाइए आप, सब जगह भगवान है, एक ही सत्य है, एकम सत्य, ठीक है। लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, सच्चाई भी यही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आती है? जब आप कहते हैं कि हमारा सब कुछ ही अच्छा है, आपका सब बकवास है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप साम दाम दंड भेद लगा के दूसरे पर्सन को अपने एरिया में, अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में पैदा हुआ कोई रिलीजन साम दाम दंड भेद से कभी भी किसी को कन्वर्ट करने को नहीं बोलता। लिव एंड लेट लिव, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, बुद्धिज़्म जैनिज़्म को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बहुत टाइम तक मैक्सिमम वहाँ से दान दक्षिणा मिली, वहाँ से शेल्टर मिला, वहाँ से इनको जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इनको हेल्प मिली। जो लोग नॉन बुद्धिस्ट, नॉन जैनिज़ थे, हिंदूज थे, वो ब्राह्मण थे, वो ठीक है, दुनिया भर का उनको दान दिया गया। इनके बसाडेज, इनके चैत्य विहार बनाए गए, ठीक है, इनकी हर तरह से हेल्प की गई, इनको फ्लरिश करने में हेल्प की गई, इनके स्तूप्स बनाए गए, ठीक है। ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं दुनिया में, ठीक है, ये इस तरह का टॉलरेंस। एनीवे, अब जब अलग हो गए थे महावीर जैन मक्षीपुत्र गौशाला से, तो 12.5 साल यानी 13वें साल के बहुत इंटेंस प्रैक्टिसेस के बाद, क्योंकि जैन्स की प्रैक्टिसेस बहुत इंटेंस होती हैं भाई, ये तपस्या के तप के पीक तक पहुंच जाते हैं। खाने पीने के नाम से इनकी ऑस्टेरिटीज़ जो होती हैं, जिस तरह भाई ये चीज़ नहीं करनी है, अपने आप को पेन देना है, पेन सहना है, ठीक है, तो उस लेवल में पीक पे। वैसे जैनिज्म के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, जो जैन व्रत हैं और कोई कर ही नहीं सकता, दम चाहिए उसके लिए। कई व्रत तो इनके ऐसे, इसमें पानी पीना होता है आपको ओनली, और खाना खाने कई दिन तक। तो अब सब जैसे ना जैन व्रत में क्या था, कई दिन तक खाना नहीं खाना। अब मॉडर्न टाइम आ गए हैं आजकल,
तो अब वो कई दिन का पॉसिबल नहीं रहेगा, तो एक नया कंसेप्ट शुरू है, अणुव्रत। अणु मीन छोटे छोटे व्रत, तो वो आजकल आने शुरू हुए हैं। ठीक है, ये पुराने टाइम का कंसेप्ट नहीं है। आपने देखा होगा जैन जो हैं अपने अपने जो बाल हैं, सिंगल बाल को अपने हाथ से जड़ से उखाड़ते हैं। अगर आपको आंसू भी आ गया या आवाज़ उफ की निकल गई आपकी, तो आप जो है आपका वो जो रिचुअल है वो फेल हो गया। वो क्यों करते हैं? पेन सहना, कि जो ये पेन सह गया तो फिर वो काबिल है किसके लिए? उस ज्ञान के लिए, यानी फिर वो एक अलग देवलोक में जाएगा फिर वो। ठीक है, एनीवे, तो इतने बहुत जो टफ प्रैक्टिसेस के बाद, बहुत इंटेंस प्रैक्टिसेस के बाद वो कैवल्य मिला उनको, महावीर जैन जी को, रिजुबालिका रिवर के बैंक पे साल पेड़ के नीचे। महात्मा बुद्ध जी का पीपल का पेड़ था, ठीक है, लेकिन साल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान, उनका बर्थ हुआ था, गौतम बुद्ध जी का। आपको अगर याद होगा तो ये भी ध्यान रखना, साल का जो पेड़ है इंडिया में मैक्सिमम जो पेड़ है वो साल के ही हैं। ठीक है, पारसनाथ जी के पास तो वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। पारसनाथ जगह है राजगिरी में। ही वॉज गिवन टाइटल जिन। अब जो उनका टाइटल था वो था जिन मीन कंकरर क्या? जिसने सारे के सारे अपने शत्रुओं को जीत लिया। शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है, वो सब शत्रुओं अपने यानी अपने आप को जीत लिया, वो है जिन। सबसे मुश्किल काम ये बोलता है ना इसमें, तो इसलिए उनको जिन कहा गया। और अरिहंत, उन्हें नाम दिया गया अरिहंत, यानी अब आप वर्दी हो गए। वर्दी किस चीज़ के? यानी अब लायक हो गए किस चीज़ के? अल्टीमेट ट्रुथ और रियलिटी को समझने के। यानी अब आपको कैवल्य मिल गया, आप कैवलिन बन गए हैं। अब आपको जो अल्टीमेट ज्ञान है वो सब आपको भेद उसके सारे पता चल गए हैं। ठीक है, अब आपका मोक्ष हो गया। अब आपने मोक्ष लेने के बाद में, ज्ञान मिलने के बाद में, अब आप औरों को रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए आपको तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, उन्होंने 11 डिसाइपल्स को कन्वर्ट किया। उन डिसाइपल को नाम दिया गया गंधार्स। सारे वो ब्राह्मण थे ओरिजिनली। उन दो गंधार में से इंद्रभूति गौतम और सुधर्मन जो थे वो महावीर के टाइम में थे। ठीक है, सरवाइव कर गए थे वो महावीर की डेथ के बाद भी थे वो। और उन्होंने जो थी मोनेस्टिक कम्युनिटी बनाई थी। मोनेस्टिक मीन जैसे चैत्य और विहार थे ना बुद्धिज़्म में, वैसे ही यहाँ बसाडीज थे कि जैन्स भी इकट्ठे रहेंगे, ग्रुप्स में रहेंगे। ठीक है, इकट्ठे तब तपस्या करेंगे। कुछ लोग घरों में रहेंगे, कुछ लोग मठों में रहेंगे, तो मोनेस्ट्रीज में रहेंगे। तो वो जो पूरा कंसेप्ट तैयार किया था इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, और उन्हीं 11 में से जो लास्ट जो शिष्य जिनको एनलाइटनमेंट हुई थी वो जम्बू थे। वो महावीर जैन जी की डेथ हुई थी पावापुरी में। पावापुरी आजकल डिस्ट्रिक्ट नालंदा में है, बिहार में। और वो किस चीज़ थी? वो हुई थी संथारा करके और सलेखना करके। सलेखना संथारा किसको बोलते हैं? जब आप कुछ भी खाना पीना बंद करते हैं। जैनिज्म में आज भी होता है ये। ठीक है, कि आपकी डेथ जो है, आप क्या करते हैं? अपनी डेथ चूज़ करते हैं। आप खाना पीना बंद कर देंगे तो स्लो 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 आपका बॉडी ख़त्म होती जाएगी, आप मर जाएंगे। पेनफुल चीज़ है ना ये वाली, ये आसान काम नहीं है ये। ठीक है, अपने आप को मारना है कसम से, खाना पीना बंद करके। राइट, तो पेन सहन करना जैनिज्म का एक कोर प्रिंसिपल है ना, एक्सट्रीम। तो ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये जैन्स कमाल है इस मामले में, उनका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो महावीर जैन जी का जो था डेथ वो इस तरीके से हुई थी, सेल्फ स्टारवेशन से। ये है डिफरेंट टाइप के बसादीज जो जैन मोनेस्ट्रीज हैं, उनको बोलते हैं बसादीज, BASADIS, बसादीज। देख लीजिए, अब पार्श्वनाथ जी के टाइम पे 4 डील्स थी निर्गुण सेक्ट में। सच बोलना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह मीन नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट, उस टाइम में। और अस्ते, ये चोरी नहीं करनी है आपने।
सत्य ट्रुथ हो गया, सच बोलना, अहिंसा नॉन वायलेंस हो गया, अपरिग्रामी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी है तो उससे अटैचमेंट कोई नहीं है आपकी, ठीक है, आजकल के हिसाब से। अस्ते मीन नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना। 5वां ब्रह्मचर्य जो था वो ऐड कर दिया था महावीर जैन ने, सेलिबेसी, ठीक है, ये 5th ऐड महावीर जैन ने किया था। तो अब उसमें क्या कहते हैं, कैवल्य जो है यानी मोक्ष जो है, निर्वाण जो है, इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, राइट फेथ एक्शन नॉलेज। वहाँ पे 8 फोल्ड पाथ था बुद्धिज्म में, यहाँ पे त्रिरत्न इस जगह पे हैं, ठीक है। अब जैनिज्म में कुछ चीज़ें जो थी वो अलग थी कि जैनिज्म ने ना सोल्स पे, आत्मा की मुक्ति पे बहुत एम्फेसाइज किया है, ठीक है, कि सोल का अल्टीमेट जो पर्पस है वो मुक्ति है, वो कैवल्य प्राप्त करना है, वो मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है। तो फिर कैसे होगा, अपने आप को पेन दे के, सफरिंग दे के, ठीक है, सेल्फ स्टार्वेशन से अपने आप को सफ़र करा के, पेन दे के लगातार और ध्यान करके, ठीक है, उससे जो है आपकी सोल जो है वो मुक्त हो जाएगी किस चीज़ से, जन्म और मरण के अपने बंधन से, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से, ठीक है। अब जैनिज्म की एक खास बात हो रहा है कि ये, जैसे भगवान बुद्ध ने सोल पे कभी कुछ नहीं कहा, कहेंगे जब गॉड और सोल पे बात आती आत्मा पे तो वो चुप हो जाया करते थे, आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन जैन्स ने सोल की एग्जिस्टेंस को नहीं नकारा, उसको एम्फेसाइज किया है, ठीक है। फिर बुद्धिज़्म ने कभी भी वर्ण सिस्टम को अच्छा नहीं कहा, उसको माना ही नहीं, अच्छा क्या उसको माना ही नहीं कि ऐसा नहीं, सब बराबर हैं। जैन्स में एक खास बात है कि जैनिज्म जो है मानता है कि वर्ण सिस्टम होता है, बट वर्ण सिस्टम के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। वर्ण सिस्टम है, आप किस वर्ण में पैदा हुए हैं वो आपके पिछले जन्मों के, प्रीवियस लाइफ के जो आपके कर्म थे, जो आपका प्रारब्ध है, उसका रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन हर वर्ण का बंदा वो है, उसको कैवल्य मिल सकता है, उसको मोक्ष मिल सकता है, ही इज़ वर्दी ऑफ दैट, वो कैवलिन बन सकता है वो। तो जैनिज्म में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन वो जो है कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, वर्ण सिस्टम एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी सेम ख्यालों का हूँ, वर्ण सिस्टम में ऐसा कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र या इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर क्या होगा, इसमें कास्ट है तो है, बट उसके बेस पे किसी भी तरीके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गलत है। ये बोलना कि इस वर्ण के लोग उच्च हैं, ये नीचे हैं, ये गलत है। इक्वल सभी हैं, वर्ण में कोई समस्या नहीं है, कोई भी उसे कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप। उसके बेस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है वो, ठीक है। हाँ जी। अब ये भगवान को भी नहीं मानते, जो जैन्स हैं वो कहते हैं भगवान है, लेकिन हम मतलब मानते हैं भगवान को, बट ये नहीं कहते कि भगवान जो है, वो कहते हैं कि उनको इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, सृष्टि भगवान ने नहीं बनाई है, सृष्टि एटर्नल है, पता नहीं किसने बनाई है वो, ठीक है। तो जो भगवान का जो प्लेस है वो कहते हैं वो हमारे कैवलिन से नीचे है, यानी हमारे तीर्थंकर से नीचे है भगवान का प्लेस। हमारे जो कैवलिन है, हमारे तीर्थंकर जो हैं भगवान से भी ऊपर हैं, भगवान है। तो दे नेवर डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट दे पुट द गॉड लोअर इन द हिरार्की, ठीक है। यानी कैवलिन्स वर गिवन द हाईएस्ट प्लेस। कैवलिन्स मीन जिनको कैवल्य मिल गया, ज्ञान मिल गया, अल्टीमेट ट्रुथ उनका आइडिया हो गया, उसी का रियलिटी का आइडिया हो गया उनको, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ में ये बहुत आगे निकल गए, ऐसा ज्ञान वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिया। ये बिल्कुल कमाल की, बिल्कुल नया कंसेप्ट है जैनिज्म के अंदर। जैनिज्म में बोलते हैं कि 5 तरह की चीज़ें दुनिया में हैं, ठीक है। 1 सेंस के क्रिएचर्स हैं, 2 सेंस के, 3 सेंस के, 4 सेंस के, 5 सेंस के। जैसे हम इंसान हैं, 5 सेंसेस के लोग हैं, ठीक है। तो 1 सेंस, जिनकी एक ही सेंस होती है, वो कौन से हैं? टच वाली सेंस, जैसे अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, प्लांट्स हैं, ठीक है। 2 सेंस, टच एंड टेस्ट, ठीक है, तो वर्म्स, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। 3 सेंस के, टच, टेस्ट एंड स्मेल, सूंघने वाले भी साथ में हो गए। इसमें कौन आ गए? एंट्स आ गई,
ब्लैक काली चींटियाँ आ गई, जुएँ वगैरह चीज़ें आ गई। फिर 4 सेंस के, जिसमें 4 सेंस कौन से हैं? टच, टेस्ट, स्मेल एंड साइट, जो देख भी सकते हैं। तो वो होगी मक्खियाँ आ गई, मधुमक्खियाँ आ गई, ठीक है, वो मोटी मक्खियाँ आ गई उस जगह पे, ठीक है, जिनको वेस्प भी कहते हैं, ठीक है। 5 सेंस के, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उसमें एक सेंस हियरिंग भी ऐड होगी उसके बाद भी सही ढंग से, ठीक है। तो जैन ये कहते हैं कि पहली सेंस, जिनकी एक सेंस है, उनके बिना तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनके ऊपर रह के सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको और किसी सेंस वाले को नहीं छेड़ना, वो पाप है, वो वायलेंस है। यानी जिनकी 2, 3, 4, 5 सेंसेस हैं, उन्हें कुछ भी तंग करना, उन्हें परेशान करना, उनसे उनको काटना मारना, वो वायलेंस है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ करना है, जो एक सेंस वाले हैं, सारी हेल्प उनकी लो, उससे आप सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। हो जाएगा ना, प्लांट चीज़ें आ गई, प्लांट वाली चीज़ें आ गई, राइट। और आप सोचो ना, अगर आप बोलो कि किसी सेंस को नहीं छेड़ना, फिर तो इम्प्रैक्टिकल चीज़ बन जाएगी, फिर सर्वाइव कैसे करेंगे आप अल्टीमेटली, ठीक है। तो वही खाना है आपने जो नीचे गिर जाएगा पेट से, तो बड़ा मुश्किल काम है ऐसा करना आजकल भी। कभी देखा हो आपने, इसी है ना, जो मैंने अभी समझाया था आपको, वो बोलते हैं कि एक सेंस में कई तरह के स्मॉल इतने स्मॉल पार्टिकल बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो वो रूट्स और सब्जियों में भी होते हैं। इसलिए जैनीज जो है, वो जो सब्जियां रूट वाली होती हैं वो खाते ही नहीं हैं। चुकंदर नहीं खाएंगे कभी, वो प्याज लहसुन तो खैर खाते ही नहीं है, फिर वो जो रेडिश नहीं खाते, मूली नहीं खाते हैं, ठीक है, गाजर नहीं खाते, कैरेट नहीं खाएंगे, वो फूल गोभी नहीं खाते हैं, उसमें कीड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक ना, कभी आप देखना, जो आप जाते हैं किसी कंट्री में या होटल में जाते हैं, इवन प्लेन में जाते हैं, तो वहाँ लिखा होता है सलाद के बारे में कि हिंदू सलाद, जैन सलाद। अब हिंदू सलाद में क्या आता है? उसमें प्याज नहीं होता। जैन सलाद में फ्री चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, तो उनका अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो एक सेंस वाले डिपेंड करते हैं। अब तो चीज़ें खैर ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंट होती जा रही हैं, लेकिन ओरिजिनल कंसेप्ट ये वाला था, ठीक है। तो कहते हैं कि आपको ये नहीं किसी को, आपको मतलब कि किसी एक्शन से वायलेंस करनी है ना। अगर आप बुरा सोच भी रहे किसी के बारे में, वो भी एक वायलेंस है। आपके मन में कोई खराब विचार भी है तो भी एक किस्म की वायलेंस है वो, तो वो भी गलती हुई है आपसे, आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। भगवान महावीर को भी अपने लाइफ में बड़ी गालियां पड़ती थी, लोग उनकी बड़ी हंसी उड़ाया करते थे बीच में, बट वो बिल्कुल शांत स्वभाव के होके चुपचाप आंख नीचे के निकल जाया करते थे, वो सबको आशीर्वाद दे के शांति के साथ में, ठीक है। इसलिए कभी भी आप देखना, एक तो बिना कपड़ों के रह रहे हैं, ठीक है, तो उनकी आंखें हमेशा झुकी रहेंगी। अभी भी भगवान महावीर जैन की जो मूर्तियाँ हैं बिना कपड़ों की होती हैं, उसमें कभी ऑब्जर्व करना, उनके ऊपर कोई गहने या ताज या कपड़े नहीं होते, साथ में क्या है, उनकी आंखें हमेशा झुकी दिखाते हैं। कभी भी आपने भगवान महावीर जी की जो स्टैच्यू देखा हो या मूर्ति देखी हो, उसमें आंखें सामने नहीं होती हैं, ठीक है। यही चीज़ बुद्धिज़्म में भी थी, आपने नोट की होगी, बुद्धिज़्म में आधी झुकी होती हैं, उसमें भी। ये एक सबसे कमाल की चीज़ है जो और किसी में नहीं मिलेगी आपको रिलीजन में। ये तो पैर दबा के भी नहीं चलते ज़मीन में, कहते हैं उसमें भी सेंस है, उसमें कोशिश करो कि वायलेंस ना हो। कुछ लोग ना देखा मुंह पे कपड़ा लगा लेते हैं, इनको श्वेतांबर कहते हैं, मुंह पे लगा लिया वाइट रंग का कपड़ा, ताकि बोलने में या फिर जो चीज़ें आपके मुंह में जा रही हैं बोलते हुए, उसमें वायलेंस ना हो जाए कहीं पे, आपके मुंह में निकल जाए कहीं चीज़ें, वो भी आपने फिर नॉन वेज चीज़ खा ली किस्म से ठीक है। एनीवे ये मैंने समझा दिया आपको बसादेज के बारे में भी। अच्छा हाँ, जैसे भगवान बुद्ध ने हमेशा पाली में उपदेश दिए थे, तो भगवान महावीर जैन जी ने प्राकृत यानी अर्धमगधी में उपदेश दिए थे। अपने ये प्रीचिंग्स हैं अर्धमगधी में और प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत से ही पाली निकली है, ठीक है, और दोनों लैंग्वेज किससे निकली है? संस्कृत से। तो बोलते हैं ना, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस इन इंडिया, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ आपको श्वेतांबर के बारे में। अच्छा, जैनिज्म में एक फिलॉसफी और है। एक्चुअली गांधी जी जो थे, गांधी जी ने हर रिलीजन को पढ़ा ध्यान से, उससे कुछ ना कुछ लिया। तो नॉन वायलेंस की जो बात गांधी जी ने की है,
वो यहीं से ली है, ठीक है। फिर गांधी ने एक चीज़ और उनको अच्छी लगती थी, 3 चीज़ें। नयावाद, ये एक फिलॉसफी है जैनिज्म की, एक है स्यादवाद और एक है अनेकांतवाद, अनेक अंत वाद, जहाँ का फिलॉसफी हो जाएगी वो, समझ लीजिएगा। नयावाद भी, ठीक है, वो है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ है जो डिस्कस करने वाली है, ठीक है, उसको आपने क्रिटिकली जो है और तरीके से इवेल्युएट करना है वो, ठीक है। उस पर आपने डिस्कशन करनी है, डिबेट करनी है, ठीक है। एनालिटिकल वे में उस चीज़ को देखना है आपने, वाई एंड हाउ, लगातार क्वेश्चन पूछते हैं उस चीज़ के ऊपर। कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है। अब कोई एक, मान लो कोई एक इशू है, 20 लोग इकट्ठे हुए उस इशू को डिस्कस करने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों की ओपिनियन जो है दूसरे से डिफरेंट हो। कोई बोलता है कि हाँ ये जो सोल्यूशन आप कह रहे हैं ये मे बी और मे नॉट भी है, ये ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं बोलता हूँ हो सकता है, वो बोलता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप प्रॉब्लम को एनालिटिकल वे में डिस्कस कर रहे हैं किसी भी इशू को शांति से बैठ के, तो वह नयावाद। स्यादवाद मीन मे बी और मे नॉट बी। इट मीन्स क्या हुआ, उससे और क्वेश्चन निकलेंगे, फिर और डिबेट करेंगे, फिर और नॉलेज सीख करेंगे, फिर और घुसेंगे सोल्यूशन को मिलने के लिए, और नॉलेज चाहिए आपको किसी के लिए, ताकि आपको अल्टीमेट ट्रुथ का आइडिया हो जाए, ठीक है। वो चीज़ आज भी है ना कि लड़ाई मार कुटाई से नहीं, बैठो बात करो, इश्यूज निकालो, मुद्दा क्या है, डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, अगर सबके व्यूज सेम नहीं भी आ रहे हैं तो हम कोशिश करें कि एक हम मेजर व्यू जो है उसको एक्सेप्ट कर लें उस चीज़ को, ताकि कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब होता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद यही कहता है कि ट्रुथ एंड रियलिटी जो उसको लोग देखते हैं, हर एक का अपना अपना एक उस पर व्यू होता है, ठीक है। और अल्टीमेट ट्रुथ एंड रियलिटी वो सबको पता नहीं होती, यानी अनेक अंत हो गए। कोई बोलता है कि ऐसा है, कोई बोलता है ऐसा है, बोलता है इन माई व्यू दिस में भी लाइक दिस, दूसरा बोलता है इन माई व्यू दिस में भी लाइक दिस, ठीक है। तो अब यही अनेकांतवाद कहता है, अनेक अंत, यानी एक ही इशू पे एक ही प्रॉब्लम के कई अंत हो सकते हैं, अनेकांत हो गया, ठीक है। वो कहते हैं कि हर पर्सन को जो है अल्टीमेट ट्रुथ और रियलिटी का आइडिया नहीं है, वो सिर्फ किसको आइडिया होगा, जो कैवल्यन हैं, जिनको मोक्ष मिल गया है, जिनको कैवल्य मिल गया है। तो ओनली अल्टीमेट ट्रुथ एंड अल्टीमेट रियलिटी कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म बाय कैवलियंस ओनली, वही उसको जान पाए हैं। बाकी लोग एफर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से, इसी तरीके से एफर्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये वाला, इसको फॉलो किया जाए तो। और वो ये भी शो करता है कि हमारे यहाँ पे डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन का रिवाज था शुरू से ही, ठीक है। हिंदुज़म में था ना शास्त्रार्थ, तो उसमें अगर आप हार गए या आपका व्यू नहीं माना गया तो ये नहीं उसको मार देंगे आप, या बोलेंगे मेरा व्यू ही चलेगा कि मैं राजा हूँ या मैं ये हूँ ना, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको शांति से घर चले जाओ अपने आप को। यही कमाल की ब्यूटी है अपनी कंट्री की भी, और जितने रिलीजन हमारे यहाँ से निकले हैं उनकी भी, कि कोई वायलेंस नहीं है उस जगह पे, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जब भगवान महावीर जी की डेथ हो गई थी, भगवान महावीर जी के टाइम में क्या था कि बुक्स नहीं लिखी गई थी। क्यों? जो भी उपदेश दिए थे उन उपदेश को लिखा नहीं गया था। उसका पर्पस क्या था? कहता है कि उपदेश लिखेंगे तो हमें बुक्स कैरी करनी पड़ेंगी, और हम संसार में बुक्स लेके थोड़ी आए हैं साथ में। हमारा जो पोजेशन है वो क्या है? जिस तरह भगवान ने भेजा वैसे ही आना है, जैसे चलना है हमें, तो कौन कैरी करेगा? तो फिर क्या हुआ? तो भगवान महावीर जी की सभी टीचिंग्स जो थी वो अल्टीमेटली ओरल फॉर्म में जो है अगली जनरेशन को मिलती गई,
यानी बोल बोल के लोगों को याद रह गई वो सारी चीज़ें, नॉट ओनली भगवान महावीर जी की बल्कि फर्स्ट तीर्थंकर से लेके अब तक की पूरी हिस्ट्री भी, ठीक है, टीचिंग्स भी, सारी जो थी नेक्स्ट जनरेशन को वो किसी बुक की फॉर्म में ना मिलके ओरल ट्रेडिशन से मिलती गई, ठीक है। तो ओरल ट्रेडिशन को कहते हैं, जो जानने वाला जो लास्ट पर्सन था उनका नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है। अब होता क्या ना कि ये तरीका तो चलो ठीक है मान लिया, लेकिन जो ज्ञानी हैं जिनको सब चीज़ों का आइडिया है, कल को उनकी डेथ हो गई तो एकदम से अकाल पड़ गया, अटैक हो गया, बीमारी हो गई, उनको गए, साथ में ज्ञान भी ख़त्म। इसलिए लिखना भी ज़रूरी है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में वेद भी लिखे हुए नहीं थे, बहुत बाद में लिखे गए थे वो, ठीक है। आप इस महावीर जैन जी की डेथ के काफ़ी सालों के बाद क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी में बड़े फेमस उधर हुए हैं, फाउंडर हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सबने नाम सुना होगा उनका। तो उनके वो मगध के राजा थे, मगध के सम्राट थे, मगध किंगडम था, मगध एम्पायर बना बाद में। तो उनके यहाँ 12 साल का अकाल पड़ा, 12 ईयर्स का फेमीन, अकाल में जहाँ पे कमी हो जाती है फूड की, इतनी कमी हो जाती है लोग मरना शुरू हो जाते हैं, भूख से मरना शुरू हो जाते हैं, वो अकाल होता है। अकाल बाढ़ से, फ्लड से भी हो सकता है, अकाल जो है ड्राउट यानी सूखे से भी हो सकता है। तो यहाँ बारिश नहीं हुई 12 साल तक। उस टाइम 2 कमाल के सिद्ध पुरुष थे जैनिज्म में इस एरिया में, स्थलबाहु एंड भद्रबाहु, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भद्रबाहु जी के शिष्य थे, और वो उन्होंने भद्रबाहु जी के शिष्य होके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जैनिज्म को, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गए थे वो। तो 12 साल के अकाल उनको तोड़ दिया अंदर से कि लाइफ का पर्पस क्या, लोग मर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए, जा देना इसमें मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच। अब तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं राजपाट छोड़ रहा हूँ अपने बेटे के लिए और मैं जा रहा हूँ। भद्रबाहु जी ने डिसाइड किया है कि ये मगध है तो हम जाएंगे साउथ इंडिया, तो मैं उनके साथ चला जाऊँगा, राजपाट छोड़ दूँगा। और मैं गया, संन्यास ले लिया मैंने। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए जो है गद्दी छोड़ दी। बेटा नाम था बिंदुसार, ठीक है, क्योंकि उसके चेहरे पे काफ़ी डॉट्स थे, बिंदु थे उनके चेहरे पे, चेचक के दाग थे, मतलब बिंदुसार, राइट। और चाणक्य को कहा कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, चाणक्य के गुरु थे। तो भद्रबाहु जी के साथ चले गए वो साउथ इंडिया में, आजकल जगह है वो मैसूर के पास, डिस्ट्रिक्ट हासन में, श्रवण बेलगोला डिस्ट्रिक्ट हासन में है जगह ये। तो वहाँ गए, तो वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या की, तप किया, सन्यासी बने, और अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, उन्होंने संथारा यानी सलेखना करके अपना जान दे दी, यानी उनकी डेथ हो गई। जैसे अब महावीर जैन जी की डेथ हुई थी, उन्होंने वैसे किया वो, ठीक है, श्रवण बेलगोला में। काफ़ी सालों के बाद उस श्रवण बेलगोला में एक गंगा डायनेस्टी उस एरिया के आसपास 3rd से लेके 11th सेंचुरी एडी में एक गंगा डायनेस्टी हुई है, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, मैसूर साउथ कर्नाटका वाले एरिया में, ठीक है, उस एरिया में। तो उस गंगा डायनेस्टी के, ये देखिए, ये है श्रवण बेलगोला और ये है भगवान महावीर गोमतेश्वर जी का स्टैच्यू, बाहुबली का स्टैच्यू, समझाता हूँ मैं आपको ये। तो जहाँ पे तपस्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जहाँ पे गए थे, वहाँ पे श्रवण बेलगोला में बाद में, क्योंकि बाद में वहाँ पर बहुत जैन फॉलोअर्स आ गए थे, तो गंगा डायनेस्टी के मिलिट्री जनरल थे, उनका नाम था चामुंडा राय। तो चामुंडा राय ने ग्रेनाइट के एक पत्थर से, ठीक है, इस विंध्यागिरी हिल पे, विंध्यागिरी हिल, एक विंध्यागिरी है, सामने इसके चंद्रगिरी है, तो विंध्यागिरी हिल पे बाहुबली जी का, ठीक है, इनको गोमतेश्वर भी कहते हैं, इनका वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैच्यू बनवाया था। अब वो
देख रहे हैं ना कि बॉडी पे एक कपड़ा भी नहीं है, तो वो जो स्टैचू है फिर किसको शौक है? दिगंबर जैन्स को, ठीक है, यानी महावीर जी की जो ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते थे। अब ये क्या है? बाहुबली कौन थे? गोमतेश्वर जी कौन थे? अब याद आपने क्या था? भरत जी। जो भरत जी थे नाम सुना होगा आपने, चक्रवर्ती सम्राट जो थे। तो ये जो बाहुबली गोमतेश्वर जी हैं, तो भरत जी ने अपना राजपाट छोड़ दिया, ऋषभ देव जी ने, सॉरी भरत जी ने। तो भरत जी के भाई थे गोमतेश्वर, ठीक है। तो जब उनका राजपाट छोड़ने का टाइम आया तो दो भाइयों की बात उसमें आ गई कि आधा राज जो है नॉर्थ का मैं दे रहा हूँ अपने बेटे को, दूसरा राजपाट दे रहा हूँ बड़े बेटे को, दूसरा दे रहा हूँ छोटे बेटे को जिनका नाम है गोमतेश्वर, ठीक है। उनको लोग बाहुबली भी कहते थे, राइट। तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे चक्रवर्ती बनना है तो जितने भी कॉन्टिनेंट सबका सम्राट बनना पड़ेगा, लेकिन साउथ में मेरा भाई है, तो मेरा भाई जो है वो उसको डिफीट करना पड़ेगा, तो ही तो मैं चक्रवर्ती बनूंगा अपने पापा की तरह। तो अब हुआ ये कि अब कहा कि लड़ाई करनी पड़ेगी, तो जैन मंक से समझाया कि भाई लड़ाई करना जैनिज्म में ठीक नहीं है, ये आप भाई लड़ाई कर रहे हो, आप तो वायलेंस हो जाएगा उस चीज़ से। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम जो है युद्ध करेंगे डिफरेंट तरीके से, एक दूसरे की आंखों में देखेंगे कि जो पहले पल के झपकाएगा वो हार जाएगा, कौन कितनी देर तक पानी में खड़ा रहेगा वो होगा, खड़ा कितनी देर तक पानी में रह सकता है कोई बंदा, ठीक है। तीसरा हम फिर कुश्ती करेंगे। तो तीनों में ही जो है बाहुबली ने हरा दिया किनको? अपने बड़े भाई को। बाद में बाहुबली को बड़ा अफसोस भी हुआ कि मैंने ये छोटी सी मेटलिस्टिक चीज़ के लिए अपने भाई से वायलेंस की उसको हराया, मैंने क्या बकवास काम किया, मेरी लाइफ का पर्पस ये थोड़ी है। उन्होंने संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया और तप करने में खड़े हो गए। जिस पोजीशन में वो खड़े हुए उस पोजीशन में वो कई साल तक खड़े रहे, वो हिले तक नहीं अपनी जगह से, वो इतना कठिन तप किया उन्होंने। तो उनकी बॉडी में, उनकी टांगों तक जो है ना वो पेड़ों की जो है ना वो आ गई थी, इसमें ब्रांचेस आ गई थी। आसपास जो है उनके पूरे पास में टर्माइट्स के जो है ना वो घर बन गए थे वो, लेकिन वो हिले नहीं, इतने कमाल तपस्वी हुए वो, ठीक है। उन्हीं बाहुबली को यहाँ दिखा, उन्हीं की यहाँ पे इमेज बनाई गई है। ये ऋषभ देव जी के बेटे थे, छोटे बेटे, इनके जो टांगों के पास में वही दिखाया है, बेलें लगाई हुई दिखाई हुई हैं। इस जगह पे आजकल महामस्तकाभिषेक नाम से सेरेमनी होती है जहाँ पर दूध से, दही से, मक्खन से, शहद से, घी से, डिफरेंट आइटम से इनका अभिषेक करते हैं। और ये हर 12 साल के बाद ऐसा होता है। और इसमें एक परंपरा, एक ट्रेडिशन बन गया है कि इंडिया के प्रेसिडेंट हमेशा जाते हैं वो महामस्तकाभिषेक, कि मस्तक का महाअभिषेक। अभिषेक किस चीज़ से करना है? पानी से भी, दूध से भी, दही से भी, मक्खन से, है ना, पंचामृत जिसको हम बोलते हैं, उनसे महामस्तकाभिषेक सेरेमनी होती है। बाहुबली जी को उस टाइम उनका महामस्तकाभिषेक करते हैं और उसमें ये एक ट्रेडिशन बन गया है कि उसमें इंडिया के प्रेसिडेंट वो रहते हैं हमेशा उस सेरेमनी में। तो पर्पस हमें क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि श्रवण बेलगोला में कौन चले गए थे? कौन गए थे? भद्रबाहु। किनके साथ? मौर्य के साथ। मौर्य जी की डेथ हो गई। स्थल बाहु बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो भद्रबाहु जो थे फिर वापस आए वो मगध में, ठीक है। जब ये गए थे छोड़ के मगध को, तो ये बोले गए थे अपने सब लोगों को कि महावीर जैन जी की टीचिंग्स को छोड़ना मत, उनकी सिखाई बातों को छोड़ना मत। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि स्थल बाहु जी की लीडरशिप में मगध वाले एरिया में लोगों ने कुछ चीज़ें जो हैं छोड़ दी हैं, यानी उन लोगों ने बिना कपड़ों के रहना छोड़ दिया, बंद कर दिया है। अब वो सफ़ेद कपड़े पहना उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो उससे बहुत नाराज़ हुए वो कि आपने छोड़ दिया। तो उन्होंने समझाया कि साहब मुश्किल है संसार में रह के बिना कपड़ों के रहना, आसान काम नहीं है ये, तो इसलिए हमने अलाउ कर दिया कि बिना आप कपड़े पहन के रहो, लेकिन वो कपड़े जिसमें भी कोई, जिसको आप सीते नहीं हैं, सिंगल कपड़ा रहता है वो वाला। ये ध्यान रखना, हिंदुज़म में खास बात, हिंदुज़म में भी रही है ये सीने वाला काम, सुई वाला, धागे वाला काम बहुत लेट आया है। पहले सिंगल कपड़ा चलता था वो, या कपड़े 2-3 भी पहनने अगर आपने, तो फिर वो सिंगल कपड़ा ही होगा, उसमें कहीं पे कोई भी जो है सुई या धागा नहीं इस्तेमाल होगा उसमें कुछ भी। वो
अभी भी जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती हैं वही कहते हैं धोती पहनो एक कपड़े वाली, एक कपड़े का अंग वस्त्रम कुछ और हो जाएगा उसमें, लेकिन कोई सुई लगी हुई ना हो उस जगह, कोई धागा लगा हुआ ना हो, ठीक है। तो उससे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। याद करना हो तो स्थल मीन जो स्थिर, जो अपनी जगह रह गए, भद्रबाहु जी चले गए जो, ठीक है। तो उस डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पहली काउंसिल हुई वहाँ पे, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। तो जैन्स में डिस्प्यूट हुए तो पहली वहाँ पे काउंसिल हुई, ठीक है, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। तो भद्रबाहु जी की खास बात क्या थी, उनको सारे ओरल ट्रेडिशन का ज्ञान था। ही वॉज द लास्ट पर्सन हु न्यू द ओरल हिस्ट्री, ठीक है, ओरल सरमन्स ऑफ भगवान महावीर। सरमन्स जो थे सबको उन्हें मुजबानी याद थे और लास्ट थे। लोगों ने कहा कि बाबा अगर आप चले गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा, तो लिखते हैं इनको, ठीक है। तो उन सारे शास्त्रार्थ को क्या बोलते हैं, अगमास बोलते हैं, अगमास, और अंग भी बोलते हैं, अंगमास और अगमास भी कहते हैं, अगम भी कहते हैं, अंग भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो उस टाइम 12 अंग थे। और भद्रबाहु जी ने एक बुक भी लिखी थी जो इस पे अपना हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म पे, कल्प सूत्र नाम से, कल्प सूत्र, उसमें पूरी जैनिज्म की उस टाइम तक की पूरी हिस्ट्री थी। तो फिर क्या किया गया था, तो फिर 12 अंगों को लिखा गया, ठीक है, उन्हें कंपाइल किया गया, ठीक है, 12 अंग्स को पहली काउंसिल में। सॉरी, मैं गलत थोड़ा सा बोल गया हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। 14 जो श्वेतांबर टेक्स्ट कहते हैं कि महावीर जैन के टाइम पे 14 ओल्ड टेक्स्ट, उनका नाम था पूर्वाज, PURVAS, पूर्वाज। 14 पूर्वाज थे। पूर्वाज मीन ओरल ट्रेडिशन थे। तो 14 पूर्वाज को लिखा गया। अब जब लिखा गया तो फिर वो 12 पार्ट्स में लिखे गए। उन 12 पार्ट्स को नाम दिया गया अंग। तो 14 पूर्वाज के जो ओरल ट्रेडिशन था, जब उनको लिखा गया तो उनके 12 ही पार्ट बने, तो नाम दिया गया 12 अंग। तो पहली जो काउंसिल थी उसका रिजल्ट ये हुआ कि 12 अंग जो हैं वो बन गए उसके, वो, ठीक है, और उनको लिख लिया गया, ताकि अब वो उसको एक बार लिख लिया गया तो ज्ञान आपका सेफ रह गया, तो उसी को फिर आप आगे लिखते जाएंगे, हाथ से लिखते जाएंगे। उसको बोलते हैं ना मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं हम, ठीक है। अब डिस्प्यूट फिर वो जो कपड़े पहनने को या फिर कुछ और टीचिंग्स को लेके था वो चलता रहा। फिर उससे काफ़ी सालों के बाद 5th सेंचुरी AD में वल्लभी में, वल्लभी जगह है गुजरात में, ठीक है, तो 5th सेंचुरी AD में वल्लभी के अंदर 700-800 साल के बाद की बात है ये, फिर दोबारा एक सेकंड काउंसिल हुई, ये आखिरी काउंसिल थी। तो उस वल्लभी वाली काउंसिल के अंदर भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाए। तो जब डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाए तो क्या हुआ, जैनिज्म जो है क्लियर कट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। दिगंबर्स मीन जो कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर मीन श्वेत, जो श्वेत कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर वाला कंसेप्ट था पार्श्वनाथ जी का, दिगंबर वाला कंसेप्ट था भगवान महावीर जी का, ठीक है। तो जो भगवान महावीर जी की टीचिंग्स को बिल्कुल प्योर फॉर्म में मानते हैं वो दिगंबर है, और जो पार्श्वनाथ जी की टीचिंग्स एज मानते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं श्वेतांबर्स। वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वाइट रंग के, और भी उसमें चीज़ें हैं, डिफरेंस है, बताता हूँ मैं आपको। तो इतने साल हो गए हैं, एक तो ये डिवाइड हो गया, अब उसमें क्या हुआ, डिस्प्यूट बढ़ गए थे, और तब तक क्या था, 12 अंगों में से एक अंग गुम हो गया था। तो अब 12 से अब रह गए 11 अंग रह गए, एक अंग जो है वो गुम हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया वो उसमें, ठीक है, लोग भूल गए उसको। तो उन एक अंग को जो है 12 उपांग से, उप अंग से रिप्लेस किया गया। तो फिर अब जैन्स में क्या हो जाएगा, 11 अंग और 12 उपांग, ठीक है। शुरुआत में क्या था, पूर्वाज थे, ओरल टेक्स्ट वगैरह थे वो, ठीक है। अब देखिए दिगंबर में क्या होता है, दिगंबर बिना कपड़ों के रहते हैं, श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते हैं, ठीक है। दिगंबर्स के पास में कहते हैं हमने कुछ रखना ही नहीं है, उनके पास अब ये 2 चीज़ें होती हैं,
आप देखिए ध्यान से, ये पिच्छी होती है। पिच्छी मीन ये एक किस्म की झाड़ू है जो मोर पंखों की बनी है। मोर पंख, पीकॉक फेदर जो होते हैं, उसमें क्या होता है, उसको अगर आप जेंट्स कहते हैं कि अगर हम सो गए कहीं पे मान लो और नीचे कोई कीड़ी मकोड़ा हुआ उसके ऊपर सो गई, वो तो वायलेंस हो जाएगी, वो तो लाइफ का पर्पस ही खत्म। तो जहाँ वो बैठते हैं पहले वहाँ पिच्छी करते हैं। पिच्छी से क्या होता है कि अगर आप वो चलाते हैं तो इतनी नरम होती है कि उससे जो कीड़े मकोड़े साइड में हो जाएंगे, इवन उससे जो है एंट, चींटी भी नहीं मर सकती, तो वो अलग हो जाएंगे, फिर वहाँ पे सोते हैं। और ये तो इतना भी कमाल करते हैं कि ये पासा भी नहीं पलटते हैं कि अगर रात को सोते पासा पलट दिया हमने, नीचे कुछ आ जाएगा तो मर जाएगा वो। ये तो कमाल की चीज़ है, ये ऐसा और किसी में नहीं है ना। कितनी ऑस्टेरिटी, ठीक है, कि आप सोए हुए हैं, अगर आप पासा पलट गए, नीचे कुछ आ गया, वायलेंस हो गई वो। साथ में होता है कमंडलम, कमंडलू भी होता है, ये देखिए कमंडलू, इसमें रखते हैं पानी, ठीक है। क्यों? क्योंकि खाना कैसे खाते हैं, जैसे महावीर जैन खाया करते थे, हाथ में भिक्षा लेके। एक ही घर से भिक्षा सभी लेते हैं, ये एक ही घर से बस, और दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। जो दिगंबर जैन है, वो जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके यही चीज़ें हैं। उनके क्या चीज़ें हैं? शास्त्रा, ये कुछ अंगमाज, इस तरह के शास्त्रा होते हैं जो उनके पास थोड़े बहुत जो होते हैं। साथ में कमंडलू और पिच्छी ब्रूम होगी, कमंडल होगी, इसमें पानी पीते हैं और हाथ में खाना खाते हैं दिन में एक ही बार बस। फिर और एक ही घर से खाते हैं, कई घरों से खाना नहीं लेते हैं वो लोग। श्वेतांबर के जो होते हैं, वाइट जो कपड़े पहनते हैं, उनको अलाउड है 14 कुछ चीज़ें रखने का अपने पास में। 14 स्पेसिफिक थिंग्स रखते हैं। उनमें से थिंग्स कौन कौन सी हैं? राजोहरण एक किस्म का झाड़ू सा होता है जो वूल का बना होता है, तो वह वूल से झाड़ू से इस तरह करके अपना जगह साफ फिर बैठते हैं। बैगिंग बाउल होता है उनके हाथ में, ये हाथ में नहीं लेते हैं, इनके पास बाउल होता है, उसमें खाना भिक्षा मांगते हैं। कुछ बुक्स होती हैं इनके पास में, शास्त्रों वाली बुक्स होती हैं। ऐसा करते करते अराउंड इनके पास में 14 चीज़ें होती हैं और ये वाइट कपड़े पहनते हैं। अब देखिए, ये श्वेतांबर की मूर्ति है, श्वेतांबर जो मानते हैं, और ये दिगंबर जैन को जो मानते हैं। अब देखिए यहाँ मूर्ति में आंखें सामने हैं, गोल्ड का यहाँ पे उनका जो है ज्वेलरी है इस जगह पे, लॉइन क्लॉथ यानी धोती पहनाई होगी इस जगह पे, मार्बल की बनी हुई है, चमक रही है चीज़। और जो ये देख रही हैं महावीर जैन को, बिना कपड़ों के, बिना ज्वेलरी के, आंखें नीचे की ओर झुकी रहेंगी वो, ठीक है। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर जैन की शादी हुई थी, श्वेता जी के साथ हुई थी। दिगंबर जी नहीं मानते हैं। श्वेतांबर कहते हैं कि उनकी बेटी थी प्रियदर्शनी और अनुजा प्रियदर्शनी, दिगंबर ये नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं उनकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, तो क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, दिगंबर ये कहते हैं। फिर दिगंबर कहते हैं कि 11 अंग और 14 पूर्वा जो है वो चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे वो ख़त्म हो चुके हैं। श्वेतांबर कहते हैं नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट अभी हैं, लेकिन एक ही टेक्स्ट ऐसा है जिस पर सभी दिगंबर और श्वेतांबर कहते हैं कि हाँ ये ठीक हो सकता है, वो है तत्वार्थ सूत्र। तत्व के अर्थ का सूत्र जो है एक ऐसी जगह चीज़ है जिसके ऊपर दिगंबर और श्वेतांबर बोलते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को कि हाँ ये सच है, कि ऐसी बुक है, ऐसा इस शास्त्र में है अपना, ठीक है। श्वेतांबर बताया मैंने अभी आपको, बाउल में भिक्षा लेते हैं, दिगंबर जो है हाथ में लेते हैं। श्वेतांबर दिन में कई बार खा सकते हैं, दिगंबर दिन में एक ही बार खाते हैं। दिगंबर कहते हैं कि एक बार अगर आपको कैवल्य मिल जाए, फिर आपका भूख और पानी की प्यास नहीं लगती, खाने की भूख नहीं लगती बिल्कुल भी आपको। श्वेतांबर कहते हैं ऐसा नहीं है, कैवलिन बनने के बाद भी, कैवलिन होने के बाद भी, कैवल्य मिलने, एनलाइटनमेंट होने के बाद भी आपको भूख लगती है, आपको खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, ठीक है। श्वेतांबर कहते हैं कि जो विमेन हैं, औरतें हैं, वो भी कैवल्य को प्राप्त कर सकती हैं, यानी कैवलिन बन सकती हैं, उनको मोक्ष मिल सकता है, वो भी एनलाइटनमेंट हो सकती है। दिगंबर कहते हैं नहीं हो सकता। तो फिर आप वो दिगंबर कहते हैं कि अगर कोई लेडी है, उसको निर्वाण लेना है, उसको कैवल्य लेना है, तो उसको अगले जन्म में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बर्थ उनका होगा मेल की फॉर्म में, फिर उनका फिर कैवलिन के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगी। श्वेतांबर कहते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, बोलते हैं कि हमारे 19 तीर्थंकर जो थे, 19 तीर्थंकर, वो कौन थे? मल्लीनाथ जी, और वो फीमेल थे। और दिगंबर कहते हैं नहीं, वो मेल थे, फीमेल नहीं थे, कोई तीर्थंकर फीमेल नहीं हुआ एज पर दिगंबर्स वर्जन। श्वेतांबर कहते हैं कि नहीं, एक हुए हैं, वो फीमेल थे, इसलिए श्वेतांबर के अंदर मेल मंक्स भी होते हैं, फीमेल मंक्स भी होते हैं। दिगंबर में कोई फीमेल मंक नहीं होती हैं, क्योंकि कपड़े नहीं पहने ना आपको, तो फीमेल मंक कैसे हो जाएंगे इसमें, ठीक है।
अब जो इनका सबसे पवित्र मंत्र जो है नमोकार मंत्र जो है, उसकी रेसिटेशन में भी जो है इनमें डिफरेंस है। श्वेतांबर कहते हैं 9 लाइन बोलनी होती है, नमोकार मंत्र है वो बोलता नहीं 5 लाइन बोलनी होती हैं ओनली। ठीक है, ये सबसे जो बड़ा इनका प्रेयर है जैन्स के अंदर। ठीक है, बाद में जैनिज्म में कई और नए नए सेक्ट बनते गए, कोई मंदिर मार्गी बन गए, कोई स्थानकवासी बन गए, कोई तेरापंथी बन गए, कोई तारणपंथी बन गए। ठीक है, तो कई तरह के नए नए संप्रदाय आ गए थे, तो बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तेरापंथी, तारकपंथी, ठीक है, देन ये स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, राइट, इस तरह के बहुत से नए नए, गुमानपंथी, तो कई सेक्ट आ गए थे बाद में जैनिज्म में स्लो। कुछ लोग पूजा करते हैं तो वो दीपक नहीं जलाते, कुछ दीपक जलाते हैं, कुछ जो फ्लावर्स देते हैं भगवान को फ्लावर्स नहीं देते हैं, तो रिचुअल्स के अंदर कोई डिफरेंस आने शुरू हो गए थे, तो कई सेक्ट अलग अलग सब सेक्ट बन गए जैनिज्म के अंदर। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। अब कई किंगडम्स जो थे उनका बहुत रोल रहा है जैनिज्म पॉपुलराइज करने में। उड़ीसा के छेदीज, उसमें खारवेल हुए, बड़े फेमस किंग हुए हैं। ठीक है, तो उनका बहुत कॉन्ट्रिब्यूशन है, वो भी एक जैन थे। तो हाथी गुम्फा, उदयगिरी की बड़ी फेमस केव्स हैं, और जो उदयगिरी है वहाँ तो भारतवर्ष लिखा हुआ है किसी भी पत्थर के ऊपर, यानी इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में, जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है जिस पे लिखा हुआ है भारतवर्ष। ठीक है, मतलब ओल्डेस्ट जो हमारे पास में साइन है किसी पत्थर पे लिखा होने का भारतवर्ष, वो उदयगिरी केव्स में, उड़ीसा भुवनेश्वर के पास में केव्स हैं दोनों। हाथी गुम्फा भी, हाथी में एलिफेंट की शेप की गुम्फा हो गई। ठीक है, अमोघ वर्ष हुए हैं, राष्ट्रकूट किंग, ये कन्नड़ के फादर ऑफ कन्नड़ लिटरेचर माने जाते हैं। ओल्डेस्ट जो बुक है कन्नड़ लिटरेचर की, ठीक है, वो इन्हीं की मानी है, जो अवेलेबल है आजकल है वो इन्हीं की मानी जाती है। राष्ट्रकूट थे ये, उस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कविराज मार्ग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो साउथ में एक किंगडम हुआ है गंगास का, एक हुआ है होयसल्स, एक हुआ है राष्ट्रकूट। तो कर्नाटका वाले साइड में, मैसूर वाले साइड में, तमिलनाडु वाले एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में काफ़ी जैनिज्म एक्सपेंड हुआ था डिफरेंट किंग्स की पैटर्नाइज करने पे। सोलंकीज हुए हैं बाद में राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, उन्होंने पैटर्नाइज जैनिज्म को किया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आएंगी अपने आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में, कहाँ टेम्पल्स हैं इनके, कौन से फेमस टेम्पल जैनिज्म के। तो ये ब्रॉड लेवल पे जैनिज्म का मैंने आपको चीज़ बता दी है। क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से बन जाएंगे आपके। जो कुछ और थोड़े डीप क्वेश्चन है वो मैं आपसे जब टेस्ट लूँगा उसमें पूछ लूँगा आपसे, तो वहाँ से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ही था आज जैनिज्म अपना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कोई भी एक टाइम लेके मैसेज करने के बाद में। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर हमें, ताकि हम और भी आपको ऐसे अच्छे वीडियोस बना के देते रहें। सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि उसको दबाना आप, ताकि आपको ये वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, आपके कोई भी सजेशन भी हो वो प्लीज़ हमें देते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।